हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट पेपर 2 को, जो विषय विज्ञान का है। तो चलिए इसका आंसर को फटाफट मिला लेते हैं। देखिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका बीच में संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, f बराबर r/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है? तो दो नियम है। चाहे वो परावर्तन का बात करें या अपवर्तन का, दोनों का कितना नियम है? दो ही नियम है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, काल्पनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। आजकल तो इसको फैशन बना दिया है, नहीं। क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मिट्टी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन छठा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो किस में होता है या कैसा होता है, ये पूछ रहा है। अभी फिलहाल पूछा है कैसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवां, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है। अगर मान लीजिए आर दिया हुआ रहता है तो हम लोग फोकस आधा करते हैं, तभी हमको एफ का मान दिया हुआ है, हमको आर पूछ रहा है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आठवां है, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब गाड़ी का जो आगे का जो द्वीप होता है, हेडलाइट बोल सकते हैं, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा ए, अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो इसका राइट आंसर है ए, आभासी व सीधा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, डायोप्टर मात्रक है, मतलब ये एसआई मात्रक है, समझिए कि किसका है? तो ये है लेंस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा, तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसको बनाना होगा 1/2 करके, फिर उसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 आएगा, उसको फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कीजिएगा तो 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 12, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आइरिस कहते हैं। ये क्वेश्चन तो याद होना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? परितारिका, कॉर्निया, पुतली या फिर दृष्टिपटल? राइट आंसर है डी, दृष्टिपटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? अब इसमें हमको चेक करना होगा कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन? तो इसका राइट आंसर है बी, वियोजन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? इसमें पूछ रहा है कि संतुलित कौन है। जैसे पहला क्वेश्चन संतुलित नहीं है क्योंकि Na2O है, उसके बाद फिर H2O है। अब अगर इधर हम मैच करके देखते हैं तो इसका परमाणु संख्या कम हो जा रहा है। ठीक है, वहीं पे आपका इधर 4 एल्युमिनियम है तो इधर 2 एल्युमिनियम हो जा रहा है। 2 दूना 4 हालांकि हो रहा है, लेकिन वो जो ऑक्सीजन जो है 2 दूना 4 हो रहा है, इधर 3 है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। CuSO4 तो किसी भी हाल में नहीं होने जा रहा है। तो आपका लास्ट वाला जो है वो संतुलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए समीकरण में किसी पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। आप लोग मिला के देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो ये आंसर होगा उपचयन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही? तो उष्मा छेपी, और ये संयोजन के साथ वियोजन के साथ ऐसा पूछा है तो संयोजन के साथ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग क्या है? घुसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही? तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, एफी वाला जो समीकरण नहीं है उसका से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो इसका आंसर होगा लिटमस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? देखिए यहाँ बाकी जो है HCl है, HNO3 है, CH3COH, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये सब जो है सब अम्ल है। तो अम्ल हमेशा लिटमस पत्र का कलर को बदल देता है। लास्ट में ग्लूकोज है तो ये नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए किस लवण के क्रिस्टलीकरण का जल में मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, CuSO4 इंटू 5H2O। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 है तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24,
जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता है क्योंकि राइट आंसर होगा बी, उसमें H+ आयन की उपस्थिति नहीं रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थ ABCD का पीएच मान क्रमशः इतना 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 है, तो वो अम्ल है। अब इसको पूछ रहा है, इसको बना के चेक करना होगा। इसका राइट आंसर लेकिन ए ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है। आपका नज़दीकी जो टीचर है उनका से पूछ सकते हैं अगर कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो, और नहीं तो मेरा से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे हो रहा है उसको। अभी फिलहाल हम आंसर जो है उसका की बना दिए हैं और उसको डाल दे रहे हैं यूट्यूब में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर ले जाना है, तो इसका आंसर होगा सी, उत्सर्जन के द्वारा ना कोई चीज़ लेके बाहर, चाहे वो जय प्रक्रम का कोई भी हिस्सा हो। ठीक है। 28, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा जल। ठीक है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो प्राणी समभोजी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका होगा टाइलिन, टाइलिन नामक एंजाइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन क्या कहलाता है, तो कोशिका द्रव के कारण होता है। ठीक है, मतलब कहाँ होता है। पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। यहाँ गलती से फ्लोएम मरा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, किस समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, मतलब समष्टि जो है उसमें अगर ऐसा ही इसको सही तरीके से चलाने के लिए क्या चीज़ का ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो पोषण का, श्वसन का, जनन का, नियंत्रण का। जनन का। ठीक है। जनने नहीं होगा तो आगे पीढ़ी कैसे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शा रहा है, तो ये पुनरुद्ध भवन का फिगर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, परागन का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, तो परागन कहलाता है। पर परागन और स्वपरागन पढ़े हैं ना। दूसरा पुष्प अगर ये स्वयं का बात करता तो वो हो जाता मेरा स्वपरागन। ठीक है। भ्रूण को माँ का शरीर से किस भाग से पोषण मिलता है, तो प्लेजेंटा से होता है। ठीक है, जो नाभिक से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन का रफ्तार कितना होना चाहिए, उसका चाल पूछा है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उससे कम होगा तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन 39 में निम्नलिखित में से कौन समाप्त ऊर्जा का स्रोत है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर अभी हम फिलहाल दे दिए हैं कोयला, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर आ रहा है इसका नाभिक है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो होगा। इसका राइट आंसर कोयला ही होना चाहिए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 40, प्राग कोश में होता है, तो इसका आंसर होगा प्राक्कन होता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग को 40 क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों। ठीक है, फिर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, सभी को मेरा से जुड़ने बोलिए। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।